H2 प्लस I2 2HI, A मोल इसके ले लिए, B मोल इसके ले लिए, फिलहाल तो इसका कोई मोल बना नहीं है। अगर इसका X मोल डिसोशिएट होता है तो इसका भी X ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कॉफिशिएंट देखो है 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ अगर X जाएगा 1X, तो यहाँ भी 1X जाएगा और यहाँ 2X बनेगा। ये इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हो गई। ये नंबर ऑफ मोल्स है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर दिया तो कंसंट्रेशन हो गया। केसी की फॉर्मूला में डाल दिया। केसी क्या कहता है? रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपॉन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो इनिशियली ए मोल लिए, इसके बी मोल लिए, अभी तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो ये तो बना ही नहीं। अगर इसका एक्स मोल जाएगा, इसका भी एक्स मोल जाएगा, इसका 2x बनेगा। डिवाइडेड बाय बी कर लो, डिवाइडेड बाय बी कर लो, डिवाइडेड बाय बी कर लो। ए मोल है इनिशियली, इसके 0 मोल 0 मोल। अगर इसका एक्स जाएगा, इसका एक्स बनेगा, इसका एक्स बनेगा। डिवाइडेड बाय बी कर लो, केसी क्या हो जाएगा? ठीक है, और देख लो। यस सर। ए बी 0, अब यहाँ 1 है, एक्स कितना है 3, तो क्या आ जाएगा 3x। ठीक है ना, ए बी माइनस 3x आएगा क्योंकि यहाँ क्या है 3 है, तो b माइनस 3x और 2x 3 लगा देना है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कर लो और उसी तरह से केसी भी कर लोगे। ठीक है ना, यस इस तरीके से होगा। धीरे धीरे आप समझोगे इन क्वेश्चंस को, धीरे धीरे हो पाएगा आपसे। और देख लो, जैसे मान लो ये 2H आई है, इनिशियली ए मोल लिए 0 0, इसके ए मोल लिए। अब देखो क्या होगा, देखो अब देखो क्या है यहाँ 2, यहाँ क्या है 2x जा रहा है, x बन रहा है, x बन रहा है। या इसको यूं भी लिख सकते थे, अगर x जा रहा है तो यहाँ क्या बनेगा x/2 x/2। सही है नहीं है? यस सर। ठीक है,
ये दोनों ही Yes, सही है, sir. आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी। रेशो क्या है? 2:1 रेशो में है। ठीक है, देखो मान लो ये था 2NH3, मान लो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ए ले लिए, तो ये 0 0, ये कितना जाएगा? -2x। देखो कोफिशिएंट में 2 है, ये कितना बनेगा? x, ये कितना बनेगा? 3x। तो कोफिशिएंट आपको बता देगा कि कैसे करना है रिएक्शन। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, लिख लिया है तो? Yes, sir. जी सर। जैसे मान लो ये है 2a + b gives 3c + d। ये गैसियस है, आपको याद है कि सॉलिड या लिक्विड का तो एक्टिव मास क्या होता है? Both is begun with the concentration of A and B both at an initial value of 1.00 molar. When equilibrium is reached, the concentration of D is measured and is found to be 0.25 molar. तो आपको क्या निकालना है? A की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या होगी, B की क्या होगी, इक्विलिब्रियम पूछ रहा है वो, C की क्या होगी, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ A, B and C, D। हम्म,
हुआ? नहीं सर। एक बेसिक चीज है। ए और बी दोनों 1 1 ले लिया इनिशियली, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? 1 माइनस 2x 1 माइनस एक्स, और उधर होगा 3x और x। सर बट इक्वेशन क्या है? आपने मोलैलिटी दी है ना, मोलैलिटी दी है ना इसमें तो। मोलैरिटी दी है ना, तो वही तो कंसंट्रेशन होती है। कंसंट्रेशन क्या होती है? डिवाइडेड बाय वॉल्यूम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट ही दे दिया। मोल नहीं दे दी, मोलैरिटी दे दी, एक ही तो बात है। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम यस करके दे सर। दिया उसने। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 1 माइनस 2x 1 माइनस x 3x और x। तो क्या बोल रहा है? द concentration of D is measured and is found to be 0.25 मोलर। T की कंसंट्रेशन कितनी है? D की इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन आ गई है, मतलब ये आपके x की वैल्यू आ गई। तो C की क्या हो जाएगी? 3x। यस सर 0.75। और A की क्या हो जाएगी? 1 माइनस 2x। 0.5। और B की क्या हो जाएगी? 0.75।
करो, आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन दे दो क्या? सर बी 1/49। सही है, बी वाले ही है। अब 2x की वैल्यू उसने क्या दे रखी है आपको? 2/9। यस 2x सर। की वैल्यू दे रखी है 2/9। x कितना हो जाएगा? आधा करना पड़ेगा इसका। यस सर। तो केसी डाल लो, ऊपर प्रोडक्ट आता है, नीचे क्या रखोगे? 1 - 2/9, 1 - 2/9 होता है 7/9। सॉल्व करोगे केसी। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि ये 2 जा रहा है तो 1 बन रहा है, तो 2/9 डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, तब तक ये आएंगे। आ गया सबके? यस सर। जी सर। नाव्य आ गया? यस सर। रिकनेक्ट करो।